नमस्कार, दीप जीएस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम कॉन्सेप्ट टॉक की सीरीज में आज हम एक ऐसे बिल के बारे में चर्चा करेंगे जिसका विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ राजस्थान के डॉक्टर कर रहे हैं। हम इस पूरे बिल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके विरोध क्यों हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को समझेंगे, साथ ही एक बीच का निष्कर्ष निकालेंगे जिससे एक हम सरकार को संदेश दे सकें, डॉक्टरों को संदेश दे सकें कि बीच में समन्वय करके एक बीच का रास्ता क्या है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ एक बिल पास किया अपने विधानसभा में। इसका विरोध वहाँ के डॉक्टर कर रहे हैं। पहले इस पूरे बिल को समझते हैं। इस बिल का मतलब ये है कि वहाँ के जो निवासी हैं, राजस्थान के जो निवासी हैं, उनको फ्री में इलाज करने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ये बिल तो बहुत बढ़िया है, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसमें कमी कहाँ आ रही है। अब पहले पूरे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें है क्या। देखिए, राजस्थान सरकार ने एक बिल लाया। अब इस बिल में यह कहा गया है कि कोई भी वहां का निवासी फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इन और आउट, यानी कि एडमिट करने वाले जो पेशेंट हैं और जो सिर्फ ओपीडी में दिखाने वाले पेशेंट हैं, दोनों को फ्री में इलाज किया जाएगा। तो बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर इमरजेंसी में कोई मरीज है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एसिड अटैक कोई कर दिया, या कोई छत से गिर गया, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना, अगर कोई इमरजेंसी के केस कोई है, तो उसको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो राजस्थान के क्षेत्र में आता है, वो कहीं भी जाकर फ्री में इलाज करा सकता है। कंडीशन यह है कि वो इमरजेंसी होना चाहिए और उसका जो पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। बहुत अच्छा बिल है। और ये कहीं न कहीं आपके आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का विस्तार कर रहा है, क्योंकि राइट टू जो हेल्थ आज जिस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरह राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में। जब 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार का एक कानूनी एक प्रावधान निश्चित कर दिया गया, संवैधानिक प्रावधान निश्चित कर दिया गया। उसी तरह राजस्थान सरकार ने भी राइट टू हेल्थ का प्रावधान लाया है। बहुत अच्छी बात है। इससे फायदा क्या होगा कि वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ जब रहेंगे तो वहाँ के जीडीपी में अपना योगदान ज़्यादा देंगे, राज्य संपन्न होगा। बहुत अच्छा है। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध का कारण जानेंगे। विरोध में डॉक्टर कर रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर रहे हैं। अगर इस विरोध को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में समस्या बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगी। तो इसको पहले हम समझते हैं। राज्य सरकार ने ये कहा है कि हम ओपीडी और एडमिट करने वाले जो मरीज हैं उनके लिए फ्री इलाज मुहैया कराएंगे। उसके साथ साथ इस फ्री इलाज मुहैया कराने वाले में एक तो सभी गवर्नमेंट जितने भी मेडिकल कॉलेज प्लस जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो होंगे। उसके साथ साथ प्राइवेट भी होंगे, प्राइवेट, ठीक है। उसके साथ प्राइवेट के साथ अब आप ये देखेंगे तो जो डॉक्टर वहां के हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि राज्य को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना ये राज्य सरकार का दायित्व है, तो ये डॉक्टरों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। वो उनका कहना यह है कि अगर हम फ्री में इलाज करेंगे या फिर राज्य द्वारा निर्देशित एक निश्चित रकम पे इलाज करेंगे तो उनके बिजनेस मॉडल के अगेन है। क्योंकि आज भी हमारे देश में मैक्सिमम जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे सर्जन हैं, वो विदेश चले जा रहे हैं पैसे के लालच में। तो कहीं न कहीं उनका ये जो बिजनेस मॉडल उनका गलत हो रहा है। उनको तो कहीं न कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। उसके बाद ये देखिए, उनका कहना यह है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस जो प्राइवेट हैं उनके साथ मिलके फ्री में इलाज करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे। तो इस प्रावधान का विरोध इसलिए कर रहे हैं डॉक्टर कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम नीट की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, सर्जन बनते हैं, उसके बाद जाकर हम डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद भी हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि पैसा कमाएंगे, और जब अगर हमको फ्री में इलाज करना होगा तो हमारा जो पैसा लगा है, हमने जो मेहनत किया है, हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है कि हमको इतना पैसा कमाना है, हमारा जो एक लक्ष्य है,
वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं, पहला पॉइंट ये। तो अब इसमें सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क ये है कि हम उन्हीं हॉस्पिटल को चयन करेंगे, उन्हीं हॉस्पिटल को सिलेक्ट करेंगे इस पॉलिसी के तहत, इस योजना के तहत काम करने के लिए, जो परमिशन देंगे। तो सरकार का कहना ये है। दूसरा तर्क ये है कि मान लीजिए कि 100 में से 10 ही सिलेक्ट कर पाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये है कि यदि कोई इमरजेंसी है, जैसे कि कोई मरीज अगर कोई इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पहले इलाज कराएगा, चाहे वो उस पॉलिसी से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, उसका पेमेंट गवर्नमेंट सरकार करेगी। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि इमरजेंसी कैसे तय करेगा, कौन तय करेगा कि ये केस इमरजेंसी है? कुछ लोगों को छोटा सा फोड़ा भी जो हो जाता है, दर्द करता है, तो वो भी इमरजेंसी हो जाता है। ठीक है, तो एक ये है। तो अगर इसमें देखिए, अगर कोई इमरजेंसी है तो कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि वो इमरजेंसी केसेस है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, डॉक्टर कहता नहीं इमरजेंसी देंगे, नॉर्मल सुई इंजेक्शन लगा दिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उनको ये दिमाग में ये चीज आ गया है, सेंस मतलब कि अगर नागरिकों को ये पता रहेगा, वहाँ के निवासियों को ये पता रहेगा कि इमरजेंसी अगर केसेस हैं तो उस हॉस्पिटल में हमारा फ्री इलाज होगा, तो वो खुद इस बात को लड़ने के तैयार रहेंगे कि नहीं हमारा इमरजेंसी ही केसेस है। और अगर इमरजेंसी कोई केस न रहे तो वहाँ पे जो मरीज के परिवार वाले होंगे वो डॉक्टर से हाथापाई करने लगेंगे कि या हमारे मरीज के इमरजेंसी केसेस है और इसका इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्या सबसे बड़ी ये निकल कर आ रही है। दूसरा समस्या ये है कि अगर किसी कोई हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे कोई मरीज गया इमरजेंसी का केसेस लेकर और वो जो केस है इमरजेंसी का उससे रिलेटेड नहीं है, उस डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है। जैसे सपोज करिए कोई केस है कार्डियोलॉजी का, यानी कि दिल के पेशेंट का है, हृदय का कोई रोग है, उससे संबंधित कोई मरीज है, ठीक है, और उसको वो न्यूरोसर्जन के पास लेकर गया, जो ब्रेन का इलाज करता है न्यूरोसर्जन के पास लेकर गया, तो वो ये कहेगा कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी अन्य डॉक्टर के पास लेकर जाए। तो उसमें ये प्रावधान है कि यदि आपके पास कोई मरीज आता है इमरजेंसी का, तो आप उसको अपने एम्बुलेंस से या फिर अपने रेफरेंस से उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएंगे। तो समस्या ये उत्पन्न आ रही है कि अगर वो व्यक्ति दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएगा या अपने एम्बुलेंस से भेजेगा तो उसके खर्चे का निर्वहन कौन करेगा? क्योंकि एक मेंटली अप्रोच लोगों का बन जाएगा कि हमारा फ्री में इलाज हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टरों का ये जो कंसर्ट है, जो चिंताएं हैं, वो स्वाभाविक है। उसके साथ साथ इसमें समस्या ये आ रही है कि दूसरी समस्या ये आ रही है कि अगर मान लीजिए कि इलाज हो भी गया तो क्या गारंटी है गवर्नमेंट पैसे देंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंडिंग पेमेंट अभी भी कई पॉलिसियों के पड़े हुए हैं, पेंडिंग पेमेंट है उसका अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो क्या गारंटी पैसा देगा? उसके बाद ये सब अगर सुधार हो भी गया किसी भी कारण से, ये भी सब सुधार अगर हो गया तो क्या गारंटी है कि करप्शन नहीं होगा? मे बी ऐसे चांसेस, डॉक्टरों का चिंताएं ये है कि अगर हम अपने हॉस्पिटल को इस पॉलिसी से ऐड कर ले, इस पॉलिसी से जोड़कर काम करें, तो समस्या ये बन के आ रही है कि इसमें बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, या फिर जो बड़े बड़े विभागीय नेता हैं, या फिर जो लीडर्स हैं, उनको कमीशन देना पड़ेगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा करप्शन बन जाएगा और डॉक्टरों का शोषण होगा। डॉक्टरों का शोषण दो तरीके से होगा। पहला शोषण, एक तो जनता का अचानक से बहुत बड़ा दबाव पड़ जाएगा, लगातार मरीजों को देखना, प्लस ऊपर से बिजनेस मॉडल उनका जो है खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट उनको पैसे देगी या नहीं देगी, कितने दिन बाद देगी, ये भी समस्या है। तीसरा क्या है कि जब बीच में करप्शन बढ़ जाएगा, कमीशन खोरी बढ़ जाएगा, तो ऐसे में क्या है कि जो डॉक्टर का जो मेन इंटेंशन होगा वो पैसे निकलवाना होगा, ना कि अच्छा इलाज करना होगा। तो ऐसे में लोग ऐसे मरीजों को लेने से बचेंगे जो इस पॉलिसी के अंतर्गत काम करने के लिए जुड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और कहीं न कहीं ये अब ऐसी जो राइट टू हेल्थ जो एक पॉलिसी है, ये बहुत आइडियोलॉजिकल पॉलिसी, बहुत आदर्श पॉलिसी है। अब तो एक दबाव बन रहा है सभी राज्यों के ऊपर, एक लोगों के ऊपर, ये लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के द्वारा अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए इस पॉलिसी को। तो अब देखिए सरकार के पास इसके रास्ते क्या हैं। क्या सरकार इस प्रकार की पॉलिसी जो है राजनीति करने के लिए जल्दीबाजी में ला दी है? क्योंकि कोरोना की जब महामारी आई थी तो हमारे देश में कितना
अवसंरचना निर्मित है, कितना हम स्टेबल है स्वास्थ्य के मामले में, ये जग उजागर है। लाखों लोग मरे, हजारों लाशें जलाई गई और पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया। तो ऐसे में सरकार को हम क्या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार अभी क्या कर सकती है? देखिए, और उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप ये है कि इस प्रकार के जो बिल लाए हैं वो बहुत जल्दबाजी में लाए हैं। तो राज्य सरकार का कहना ये कि नहीं, ये जल्दबाजी में हम नहीं लाए हैं। 2022 के सितंबर में ये पहली बार इस बिल को विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इसको सिलेक्टिव कमेटी के पास भेज दिया गया था। उसके बाद तमाम मॉडिफिकेशन के बाद इसको 30 मार्च को विधानसभा के सामने फिर से प्रस्तुत करके बिल पास कर दिया गया है। अब देखिए, अगर हमको सरकार को सुझाव देना है कि सरकार इसमें क्या करे, कर क्या सकती है, तो देखिए सरकार को सुझाव ये है कि पहली चीज क्या है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके बाद जो डॉक्टरों का वहाँ का लोकल टीम है, लोकल जो समूह है वहाँ पे, उसे बातों को साझा करना चाहिए, ठीक है, कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ ही जो इनकी समस्याएं है, जैसे पहली समस्या क्या है कि कौन डिसाइड करेगा कि इमरजेंसी है, उसका एक मानक तय करना चाहिए। उसके बाद ही पैसा कैसे मिलेगा, किन किन प्रावधान से मिलेगा, ये तय करना चाहिए। उसके साथ ही एक पॉइंट या कूपन सिस्टम उपलब्ध कराना चाहिए सभी हॉस्पिटलों का, जैसे कि आयुष्मान भारत में जो कार्ड है, उस कार्ड, ऐसे कार्ड का सिस्टम बना देना चाहिए हॉस्पिटलों के लिए, डॉक्टरों के लिए, जिनके माध्यम से वो अपना पेमेंट कर सके, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया या फिर कोई बाहर से दवाइयाँ मंगानी हो। तो इस प्रकार की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। इसके साथ ही जो वहाँ की विधानसभा, वहाँ की जो सरकार है राजस्थान की, ये जो बिल लाने के लिए जल्दीबाजी कर दी है, क्योंकि आपने अगर ये तय कर लिया कि हम सबको भोजन कराएंगे, आपने अगर ये तय किया कि हम सबको भोजन कराएंगे, तो आपकी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि पहले भोजन की व्यवस्था करें, फिर ऐलान करना चाहिए कि हम सबको भोजन कराएंगे। तो जो राज्य सरकार है राजस्थान की, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन है। वहाँ जैसे कि 19 बड़े राज्यों में से 16वें स्थान पे आता है वहाँ पे अवसंरचना में राजस्थान की। हम बता दें कि राजस्थान में जो है प्रति 10,000 पे सिर्फ 21 डॉक्टर हैं। ये वहाँ का जो है डॉक्टरों की कंडीशन है। तो पहले राजस्थान सरकार को ये करना चाहिए कि जो वहाँ पे डॉक्टरों की खाली वैकेंसी है उसको फिल करना चाहिए। उसके साथ ही वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना को विकसित करना चाहिए, हॉस्पिटलों को मजबूत करना चाहिए। उसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके ऊपर पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हॉस्पिटलों को मजबूत करना चाहिए। जो नए डॉक्टर बन के आ रहे हैं, जैसे जो बीएमएस कर रहे हैं या फिर जो एमबीबीएस करके आ रहे हैं, उनको स्पेशल पैकेज देना चाहिए स्टार्टअप करने के लिए कि वो अपना हॉस्पिटल खुद खोलें। उसके साथ ही हॉस्पिटल में लगने वाले जितने भी उपकरण हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सामान है, उसको गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए, साथ ही उस पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल का बन सके। उसके साथ ही सरकार को ये करना चाहिए कि जब आप खुद सोचिए कि जब पूरे देश में कोरोना की महामारी आ रही थी, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, तो उस समय जो गांव-गांव में झोला छाप डॉक्टर थे, तो बहुत से झोला छाप डॉक्टर थे जो तमाम एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, इस प्रकार की छोटी छोटी दवाइयाँ देकर बहुत से मरीजों को उन्होंने बचाया। तो सरकार को ऐसे जो डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर है, उनको एड्रेस करना चाहिए, पहचानना चाहिए, और उनको जैसे कि जो स्पेशली गांव में है, जो पिछले 5 साल 6 साल से किसी डॉक्टर के यहाँ ट्रेनिंग करके आकर मरीज को देख रहा है, तो ऐसे डॉक्टरों को पहचान करना चाहिए और उनको फ्री में या फिर सब्सिडी के माध्यम से सरकार को 2 साल या 3 साल का कोई ऐसा मेडिकल ट्रेनिंग दिला देना चाहिए, जिससे वो अपना गांव में जो योगदान दे रहे हैं वो देते रहें। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ये पॉलिसी लाने से पहले सरकार को अपने वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान का जो राज्य सरकार है स्वास्थ्य के मामले में कितना कमजोर है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये इस बिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, राजस्थान के लिए बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों राजस्थान गवर्नमेंट चाह रही है कि सबको फ्री में अच्छी इलाज मिले। उसका रीजन ये है कि वहां पे अगर मृत्यु दर की हम बात करें, शिशु मृत्यु दर की, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु मृत्यु दर जो 1 साल तक अपनी
1 साल के पहले ही जिनका डेथ हो जाता है, वो 1000 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल उम्र करने के 1 साल जीने से पहले ही मर जाते हैं, और जो 28 दिन भी पूरा नहीं कर पाते हैं अपने जीवन को, वो उनका 1000 में से लगभग 27 या 28, ये रेशियो है 2022 का, इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद ही राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की समस्या सबसे ज़्यादा है, ब्लड की समस्या, कमी की समस्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ के लोगों में अंदर खून की कमी ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनका मैक्सिमम 5 में से लगभग 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनका पीरियड अनरेगुलर है। और पीरियड अनरेगुलर इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्लड की कमी है, एनीमिया की वो शिकार हैं, और उसके कारण जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो भी कुपोषण का शिकार होते हैं, तमाम रोगों के शिकार होते हैं। तो सरकार को इस स्तर पे देख रहे हैं, ये समस्या आ रही है, तो इसीलिए सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल सबके सामने ला दिया, और जिसका बर्डन टोटल जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों पे पड़ रहा है। तो इस समस्या को एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए और वहाँ के नागरिकों को अच्छा इलाज मिल सके। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपनी जो स्वास्थ्य का बजट है उसको बढ़ाना चाहिए, सरकार को खर्चे को कम करना चाहिए। ये हमारे तरफ से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है। और साथ ही बिना प्राइवेट, जैसे कि आज के समय में पूरे देश में लगभग 78% जो प्राइवेट डॉक्टर हैं पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं, और प्राइवेट डॉक्टर आज के समय में गवर्नमेंट डॉक्टरों को रिप्लेस कर चुके हैं। लोग गवर्नमेंट डॉक्टर के यहाँ दिखाने तो जाते हैं, लेकिन पता नहीं उनके मन में ऐसी कौन सी मानसिकता बन गई है कि जब तक किसी प्राइवेट अच्छी महंगे फीस वाले डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक उनका सही इलाज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की समस्याओं को समझने के लिए, जानने के लिए राजस्थान को एक कमेटी का गठन करना चाहिए, और उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के टीम को भी रखना चाहिए उस कमेटी में, और इस पूरी समस्या को समझे, जाने, उसके बाद इस बिल को प्रस्तुत करें। तो इस बिल को हम समझ लिए, जान लिए। थैंक यू वेरी मच।